आज मैं आपके सामने यूनिट 6 से नावल से मुताल्लिक़ तमाम मुमकिन सवालात लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तौबतुन नसूह से मुताल्लिक़ सबसे पहले मैं कुछ अहम बात आपके सामने रख देता हूँ। तौबतुन नसूह के मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद 1830 उत्तर प्रदेश ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। 3 मई 1913 को दिल्ली में फ़ालिज के हमले से वफ़ात हुई। नज़ीर के वालिद का नाम सआदत अली ख़ान था। डिप्टी नज़ीर अहमद के उस्ताद डिप्टी नसीरुल्लाह, इमाम बख्श सहबाई, मास्टर रामचंद्र और मौलवी अब्दुल हक थे। डिप्टी नज़ीर अहमद के ख़िताब ख़ान बहादुर शम्सुल उलमा जो इन्हें 1897 में हुकूमत की जानिब से मिला था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलवी ज़काउल्लाह डिप्टी नज़ीर अहमद के हम जमात थे। शादी मौलवी अब्दुल खालिक की पोती सफ़ियतुन्निसा बेगम से हुई। आले मसरूर का कौल है कि नज़ीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते हैं या फ़रिश्ते, इंसान नहीं होते। आले मसरूर का कौल है नज़ीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते हैं या फ़रिश्ते, इंसान नहीं होते। नज़ीर अहमद की नावल पहली नावल मराअतुल उरूस 1869 में, बनातुन्नाश 1872 में, तौबतुन नसूह जो निसाब में शामिल है 1874 में इनका तीसरा नावल, चौथा नावल 1885 में फ़साना मुब्तला, इब्नुल वक्त 1888 में, अय्यामा 1891 में, रुयाए सादिक़ा 1894 में। नज़ीर अहमद की दीगर तख्लीक़ात ताज़ीरात हिंद, मुंतखबुल हिकायात, रस्मुल ख़त और चंदो बंद, जिसमें इन्होंने अपने बेटे की बशीर की इस्लाह के लिए इसे लिखा था। तौबतुन नसूह का नाम कुरान से लिया गया है। नावल तौबतुन नसूह 12 फ़सलों में बटा हुआ है। ये एक इस्लाही नावल है। इस नावल का तारुफ़ और तस्हीह व तरतीब का काम मालिक राम ने किया था। इस नावल के जो मरकज़ी किरदार और अहम किरदार हैं, नसूह है जो कि फ़मीदा नसूह की बीवी है। कलीम, अलीम, सलीम ये तीनों नसूह और फ़मीदा के बेटे हैं। नईमा और हमीदा बेटी हैं। सालिहा नईमा की खालाजाद बहन है। मिर्ज़ा ज़ाहिर दारबैग कलीम का बुरा साथी है। मियाँ फ़ितरत नसूह का चचाजाद भाई जिससे उसकी नहीं बनती, मियाँ फ़ितरत। कलीम नौकरी की जुस्तजू में दौलताबाद जाता है। डॉक्टर अहसन फ़ारूक़ी ने मराअतुल उरूस और तौबतुन नसूह को नावल नहीं तमसील कहा है। डॉक्टर अहसन फ़ारूक़ी मराअतुल उरूस और तौबतुन नसूह इन दोनों नावल को, मराअतुल उरूस 1869, तौबतुन नसूह 1874 को नावल नहीं तमसील कहते हैं। कलीम के 2 कमरों का नाम खिलवतनामा और इशरत मंजिल था। अब हम फ़साना आज़ाद से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात आपके सामने रख देते हैं। फ़साना आज़ाद के मुसन्निफ़ हैं पंडित रतन नाथ दर, तखल्लुस इनका सरशार था। 1847 को लखनऊ में पैदा हुए। 27 जनवरी 1902 को हैदराबाद में वफ़ात हुई। वालिद पंडित बीजनाथ दर कश्मीरी ब्राह्मण थे। तिजारत के गर्ज से लखनऊ आबाद हो गए थे। सरशार का पहला मज़मून कश्मीरी पंडितों की जानिब से शाये होने वाले रिसाले मुरासला कश्मीर में शाये हुआ। सरशार के मज़ाहिया तर्ज़ तहरीर की इब्तिदा लखनऊ से निकलने वाले मज़ाहिया जरीदे अवध पंज से हुई, जिसके एडिटर मुंशी सज्जाद हुसैन थे। अवध पंज 10 अगस्त 1878 में सरशार को मुंशी नवल किशोर ने अवध अखबार का मुदीर मुकर्रर किया था और 1878 में ही सरशार ने ज़राफ़त के उन्वान से फ़साना आज़ाद क़िस्तवार लिखना शुरू किया और बाद में 1880 में फ़साना आज़ाद के नाम से पहली बार नवल किशोर प्रेस से शाये हुआ। सरशार शायरी में मुंशी मुज़फ़्फ़र अली असीर के शागिर्द थे। 1898 में सरशार ने हैदराबाद के राजा किशन प्रसाद की मदद से एक अदबी महानामा रिसाला दबदबाए आसिफ़ी जारी किया। 1898 में सरशार ने हैदराबाद के राजा किशन प्रसाद की मदद से एक अदबी महानामा रिसाला दबदबाए आसिफ़ी जारी किया। अक़वाल हम देख लेते हैं। पंडित रतन नाथ उर्दू नस्र के हाली थे। उन्होंने हाली ने उर्दू शायरी के साथ वही सलूक किया जो रतन नाथ सरशार ने उर्दू नस्र के साथ किया। पंडित बैज नारायण चकबस्त का ये कौल है।
डॉक्टर अहसन फ़ारूक़ी लिखते हैं, मग़रिब में नावल निगारी की इब्तिदा डॉन क़िख्ते के असर से हुई। सरशार पर इसके असर से मालूम होता है कि आखिरकार उर्दू नावल की इब्तिदा भी इसी के फैज़ से हुई। फ़साने आज़ाद में लखनऊ की मिटती हुई तहज़ीब की अक्कासी मिलती है। फ़साने आज़ाद 4 ज़ख़ीम जिल्दों में तकरीबन 4000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। सरशार के बारे में मशहूर है कि वो नशे में लिखते हैं और बकौल चकबस्त नहायत बेतकल्लुफ़ी से 4 सफ़हे खींच कर फेंक देते हैं। ज्ञानचंद जैन ने फ़साने आज़ाद को उसके फैलाव और बिखराव के पेश नज़र दास्तान और नावल की दरमियानी कड़ी कहा है। फ़साने आज़ाद में तकरीबन 6 प्लॉट हैं। पहला प्लॉट में आज़ाद और हुस्न आरा का किस्सा है, जिसमें आज़ाद हुस्न आरा की शर्त और इशारों पर जंग रूस और रूम में शामिल होता है और फ़तहयाब होकर लौटता है तो उसकी शादी हुस्न आरा से होती है। दूसरा किस्सा हुमायूं फ़र और हुस्न आरा की बहन सैरारा के इश्क से ताल्लुक़ रखता है। तीसरे किस्से में नवाब ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान की बटेरबाजी का किस्सा बयान किया गया है। चौथे में अल्लाह रखी एक बाज़ारी औरत जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तबक़ों से गुज़रती हुई दिखाई देती है। पाँचवां खूजी का किस्सा है जो आज़ाद के साथ रहता है। खूजी का किरदार बहुत दिलचस्प है। ये किरदार लखनऊ की पुरानी तहज़ीब की यादगार है। खुशामद, फ़रेबी, जालसाज़ी, शेखी जैसी बातों का मालिक है। कद का बौना है, दुबला पतला और कमज़ोर है, लेकिन गुमान ये है कि सारी औरतें उस पर मरती हैं। छठवां किस्सा जो है मुतअद्दिद छोटे छोटे इसमें किस्से हैं जो महल्लात में पैदा होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। किरदार हम देख लेते हैं। इस नावल में तकरीबन छोटे बड़े 3000 किरदार हैं फ़साने आज़ाद में। पहला हम मरकज़ी किरदार हम देख लेते हैं जो आज़ाद जो हीरो है, हुस्न आरा हीरोइन है, खूजी, इसके अलावा हुमायूं फ़र, सहर आरा, ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान, अल्लाह रखी जो बाद में सुरैया बेगम हो जाती है, बड़ी बेगम, रूह अफ़ज़ा, छम्मी जान, शाहजी, अच्छे मिर्ज़ा, मस्खरुद्दौला, मन्ने मियाँ, इस्मत, शमीम वग़ैरह। एक बटेर जिसका नाम सफ़शिकन है। सरशार की दीगर तसानीफ़ हम देख लेते हैं। शम्सुज़्ज़ुहा जो कि 1879 में सरशार की पहली तसनीफ़ है, 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। फ़साने आज़ाद 1880 में। आमाल नामा रूस जो कि हिस्ट्री ऑफ रशिया का उर्दू तर्जुमा है। जामे सरशार ये, इसके अलावा सहरे कोहसार, कामनी, खम कदाए सरशार, शाखे बनात, खुदाई फ़ौजदार, ये सब पंडित रतन नाथ सरशार की किताबें हैं। यह एहतशाम हुसैन का ये कौल है कि अगर कोई बाकायदा प्लाट होता, कोई बुनियादी ख़याल होता तो खूजी वो ना होता जो आज हमें मिला है। वो इस बेतरतीबी और अदम तसलसल का नतीजा है। एहतशाम हुसैन का ये कौल है। अब हम उमराव जान से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात आपके सामने रख देते हैं। उमराव जान के मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा मोहम्मद हादी। तखल्लुस इनका रुस्वा है। 1858 में लखनऊ में पैदा हुए। 1931 में हैदराबाद में वफ़ात हुई। वालिद मोहम्मद तकी थे। उस्ताद इनके मौलवी मोहम्मद यहया और मौलवी कमालुद्दीन थे। तालीम अमेरिका की ओरिएंटल यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। रेलवे में मुलाजमत की और दारुत तर्जुमा उस्मानिया में बहैसियत मुतरज्जिम मुलाजिम रहे। अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, रियाजी, नुजूम, फ़लसफ़ा, मंतिक़ और मौसीक़ी से भी बेहद लगाव था। रुस्वा का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से था। तनक़ीद के मैदान में रुस्वा का शुमार नफ्सियाती नक्काद में होता है। रुस्वा ने उर्दू के टाइपराइटर, कीबोर्ड के सिलसिले में बहुत काम किया। रुस्वा ने शायरी में दबीर से इस्लाह ली। रुस्वा के नावल अफ़शाए राज़ 1896 में, उमराव जान 1899 में, शरीफ ज़ादा 1900 में, ज़ात शरीफ 1900 में, ये भी है। अफ़शाए राज़, उमराव जान अदा, शरीफ ज़ादा, ज़ा शरीफ, अख्तरी बेगम। इसके अलावा रुस्वा ने जासूसी नावल भी लिखे हैं। अफ़शाए राज़, उमराव जान अदा, ज़ा शरीफ, शरीफ ज़ादा, ज़ा शरीफ, अख्तरी बेगम। उमराव जान 1899 में लिखा हुआ एक नफ्सियाती नावल है जिसे उर्दू का पहला कामयाब और मुकम्मल नावल माना जाता है। बाज़ नाक़िदीन का कहना है कि उमराव जान अदा शाहिद रायना से माखूज़ है। अली अब्बास हुसैनी ने नावल की तारीख़ व तनक़ीद में उमराव जान के मौजू को तवाइफ़ को करार देते हुए लिखा है कि ये एक अंडी की कहानी है, उसकी ज़बानी है। अख्तर इंसारी और खुर्शीदुल इस्लाम ने उमराव जान का मौजू लखनऊ का माशरती ज़वाल करार दिया है। मोहम्मद हसन के बकौल सरशार के फ़साना आज़ाद उमराव जान अदा को लखनऊ की तहज़ीबी ज़िंदगी का सबसे कामयाब मार्का कहा जा सकता है। मोहम्मद हसन का ये कौल है कि सरशार के फ़साना आज़ाद उमराव जान अदा को लखनऊ की तहज़ीबी ज़िंदगी का सबसे कामयाब मरक़ा कहा जा सकता है। उमराव जान अदा की टेक्निक, बयानिया और कहानी फ़्लैशबैक पे चलती है। नूर हसन नकवी के बकौल उमराव जान अदा को मुअज़्ज़ा फ़न कहा जाए तो बेजा नहीं।
नावल का आगाज़ इस शेर से होता है कि हमको भी क्या मज़े की दास्तानें याद थीं, लेकिन अब तमहीद ज़िक्र मातम हो गई। और नावल का अख्ताम इस शेर से होता है कि मरने के दिन करीब है शायद ए हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। किरदार इसमें जो हैं उमराव जान है, असल नाम जिसका अमीरन था फैज़ाबाद की थी। दिलावर ख़ान और पीर बख्श अमीरन को अगवा करने वाले हैं। खानम जिसने अमीरन का सौदा 100 रुपये में की सौदा 125 में रुपए में सौदा किया था, बिस्मिल्लाह खानम की बेटी है और नवाब 56 पर मरती है और मौलवी साहब बिस्मिल्लाह पर फ़िदा हैं। धन्नो ये बिस्मिल्लाह की बंदरिया है। गौहर मिर्ज़ा जो बन्नो डोमनी का बेटा है और नवाब साहब का नाजायज़ औलाद है। खुर्शीद ख़ान तवाइफ़ बहुत खूबसूरत थी और प्यारे लाल पर आशिक थी। अमीरन की मंगनी 9 बरस की उम्र में फूफी के लड़के से तय पाती है। करीमन अमीरन की सहेली है। रामदई को भी कैद किया गया था, जिसको एक बेगम ने 200 रुपये में ख़रीदा था, जिसकी शादी नवाब से हो जाती है। नसीबन, प्यारन, खुर्शीद बेगम, बिस्मिल्लाह, अमीरन ये सब तवाइफ़ हैं। बंगला फैज़ाबाद का पुराना नाम रहता है। बुआ हुसैनी जिसने अमीरन की परवरिश की, खानम ने अमीरन का नाम उमराव रखा। बेगा जान एक बदसूरत तवाइफ़ है। इसके अलावा इस नावल का मुक़द्दमा जो है तमकीन काज़मी ने लिखा और पेशे लफ्ज़ नूरुल हसन नकवी साहब ने लिखा है। इस नावल से पहले मिर्ज़ा रुस्वा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी कहलाते थे। इस नावल के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा कहलाने लगे। मिर्ज़ा रुस्वा की महबूबा सूफिया एक ईसाई थीं। अब हम फ़िरदौस बरी से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात आपके सामने रख देते हैं। नावल फ़िरदौस बरी के मुसन्निफ़ अब्दुल हलीम शरर थे, जो कि 1860 में लखनऊ में पैदा हुए और 1926 में लखनऊ में ही इनकी वफ़ात हुई। इनके असातिज़ा में मुल्ला मोहम्मद बाकर कश्मीरी, तफज़्ज़ुल हुसैन और मौलाना अब्दुल हई थे। इनके वालिद का नाम तफज़्ज़ुल हुसैन है। शरर ने क़याम दहली के दौरान मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की किताबुत तौहीद और मौलवी मोहम्मद इस्माइल दहलवी की किताब तक़वियतुल ईमान के तकाबुली मुताले के बाद किताबुत तौहीद का 1881 में तर्जुमा करके अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी किताब किताबुत तौहीद और मौलवी मोहम्मद इस्माइल दहलवी किताब तक़वियतुल ईमान। 1881 में नवल किशोर ने इन्हें अवध अखबार का असिस्टेंट एडिटर मुक़र्रर किया, जिसकी सिफारिश मौलवी अब्दुल हई ने की थी। शरर कि अवध अखबार में छपने वाले मज़मून रूह के बारे में सर सैयद ने कहा था कि अवध अखबार में रूह पर जो मज़मून छपा है बहुत आला दर्जे का है। शरन ने अवध अखबार की मुलाजमत के दौरान अपने दोस्त के नाम एक हफ्त रोज़ा महशर के नाम से 1881 में जारी किया था। शरन ने अपने रिसाले दिल गुदास के ज़रिए तारीख़ी नावल लिखने की बुनियाद डाली और इस तरह उर्दू का पहला तारीख़ी नावल मलकुल अज़ीज़ वर्जीना 1888 में शाये हुआ। 1888 में दिलगुदाज में मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने उर्दू का पहला तारीख़ी नावल शाये किया, मलकुल अज़ीज़ वर्जीना 1888 में। शरर ने अपने नावलों के ज़रिए तारीख़ इस्लाम को ज़िंदा किया। इनका ये कौल देख लिए कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तुबा और अर्क़ज़ाए मशरिक़ का निशापुर था। अब्दुल हलीम शरर का ये कौल है। फ़िरा गोरखपुरी शरक से मुताल्लिक़ लिखते हैं कि वो मिट्टी के पहाड़ सही, लेकिन आपको उन्हें ठटक कर देखना ज़रूर पड़ेगा। कमर रईस का ये कौल है कि शरर उर्दू के पहले अदीब हैं जिन्होंने शऊरी तौर पर नावल के फ़न को समझने और बरतने की कोशिश की है। शरर ने फ़िरदौस बरी को हैदराबाद में मुकम्मल किया। 1899 में शरर ने फ़िरदौस बरी की इशाअत का हक़ अपने दोस्त और पयाम यार के एडिटर और कौमी प्रेस के मालिक मुंशी निसार हुसैन के हाथों बेच दिया था। फ़िरदौस बरी की इशाअत का हक़ मुंशी निसार हुसैन को हाथों बेच दिया था। फ़िरदौस बरी का मुक़द्दमा सैयद वक़ार अज़ीम ने लिखा है। फ़िरदौस बरी 9 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहला बाब है परियों का गौल, दूसरा है प्यारे ज़ुमर तू कहाँ गई, तीसरा मुल्ला आला का सफ़र, चौथा फ़िरदौस बरी, पाँचवा फिर वही अनासिर, छठा मरदूद अज़ली, सातवां बलगान खातून का सफ़र, आठवां अफ़शाए राज, नौवां इंतकाम। किरदार देख लेते हैं। जो हुसैन है हीरो है, ज़ुमर्द हीरोइन है। शेख अली वजूदी नावल का सबसे बड़ा और मुतहर्रिक किरदार है। मूसा ज़ुमर्द का भाई है, याकूब मूसा का दोस्त है। हसन इब्न सबा कुर्तुब फ़िरक़ा बातिनिया का बानी है, वह इमाम क़यामत कहलाता है। रुकनुद्दीन खुर्शा बातिनियों का रहनुमा है। शेख अली वजूदी है। काजिम जुनूबी शेख अली वजूदी का लेफ्टिनेंट है। इमाम नजमुद्दीन नेशापुरी हुसैन का चचा। इमाम नसर बिन अहमद दमिश्क के आलिम। बिलगान खातून, हलाकू ख़ान, मनकू ख़ान और चुख्ताई ख़ान जो कि मनकू ख़ान वो तुर्किस्तान का शहंशाह है। इस नावल में शरर ने फ़िरक़ा बातिनिया के अक़ायद और साजिशों का पर्दा चाक किया है। हुसैन जो है ये शहर आमिल का बाशिंदा है।
मौलाना अब्दुल हलीम शरर के दीगर नावल जो हैं मलकुल अज़ीज़ वर्जीना है, हुस्न एंजलीना है, मंसूर मोहना है, फ्लोरा फ्लोरंडा है, ज़वाल बगदाद, फ़तह उंदुलस, अय्याम अरब, अल्फ़ांसो, शहज़ादाए हबश वगैरह। अब हम गौदान से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात आपके सामने रख देते हैं। नावल गौदान के मुसन्निफ़ जैसा कि आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद हैं, जिनका असल नाम धनपत राय था, जो कि वालिद ने रखा था, नवाब राय चचा ने रखा था। कलमी नाम प्रेमचंद जिसे दया नारायण निगम ने रखा, पहले कलमी नाम नवाब राय से ही लिखते थे। 31 जुलाई 1880 को बनारस के ही लम्ही गांव में पैदा हुए। 18 अक्टूबर 1936 को इंतकाल बनारस में हुआ। वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल और वालदा आनंदी देवी था। बड़े घर की बेटी पहली कहानी है जो प्रेमचंद के नाम से पहली बार रिसाला ज़माना में 1910 दिसंबर के शुमारा में शाये हुई। प्रेमचंद की अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ एक नावलेट एक मामू का रोमान लिखकर 1901 में किया। 8 अक्टूबर 1903 से प्रेमचंद का नावल असरारे माबद बनारस के हफ्त रोज़ा आवाज़ खल्क में किस्तवार शाये होना शुरू हुआ। 1921 में तहरीक अदम ताउन के सिलसिले में मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। 1922 में शिव प्रसाद गुप्ता जी ने प्रेमचंद को महानामा मर्यादा का एडिटर मुकर्रर किया। 1923 में प्रेमचंद ने फिराक की शिरकत में बनारस में सरस्वती प्रेस कायम किया। प्रेमचंद का हफ्तवार अखबार जागरण 1931 से बनारस से जारी हुआ। 1936 में प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की मुसन्निफ़ीन के पहले जलसे की लखनऊ में सदारत की। प्रेमचंद का पहला नावल हम खुरमा हम ख्वाब 1905 है। इनका पहला नावल जो है असरार माबद है, लेकिन ये पहला मुकम्मल नावल नहीं है, लेकिन जो पहला मुकम्मल नावल वो है हम खुरमा हम ख्वाब। प्रेमचंद का ये कौल है कि अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई, मेरे ख़्याल में इसकी बेहतरीन तारीफ़ तनक़ीद हयात है। प्रेमचंद का ये कौल है कि तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का उन्वान मेरे ख़्याल में नाक़िस है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने प्रेमचंद को चलता फिरता गाँव कहा है। एहतशाम हुसैन का ये कौल है कि प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया। अब्दुल माजिद दरियाबादी का ये कौल है कि शराफत प्रेमचंद के कलम की जान और रूह इंसानियत की बेदारी उनके अफसानों का उन्वान है। सलाम संदिलवी लिखते हैं कि कोई प्रेमचंद के हिंदुस्तान का मुताला करना चाहता है तो उसको गौदान का मुताला करना चाहिए। गौदान प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है जो कि उन्होंने 1932 में लिखना शुरू किया, 1935 में मुकम्मल किया और 1936 में सरस्वती प्रेस बनारस से पहली मरतबा हिंदी में शाया हुआ और उर्दू में प्रेमचंद के इंतकाल के बाद 1937 में मकतबा जामिया दिल्ली से शाया हुआ। प्रेमचंद गौदान लिखते वक्त मुंबई में मुकीम थे। गौदान 36 सफ़हात पर मुश्तमिल है, 36 अबवाब और 596 सफ़हात पर मुश्तमिल है। गौदान प्रेमचंद का आखिरी नावल ही नहीं, उनकी उफ़्क़ की भी आखिरी मंजिल है। सलाम संदिलवी का ये कौल है। डॉक्टर सैयद अब्दुल बारी कहते हैं कि प्रेमचंद शेक्सपियर की तरह फ़ितरत इंसानी के कामयाब नब्बाज़ हैं। अली सरदार जाफ़ी का ये कौल है कि प्रेमचंद ने बड़ी सच्ची और बेरहम हकीकत निगारी से काम लिया और नावल को होरी की मौत पर इस तरह ख़त्म किया कि सन्नाटा छा गया। इसके कुछ अहम किरदार देख लेते हैं। होरी नावल का हीरो, धनिया हीरो होरी की बीवी, गोबर होरी का बेटा, रूपा सोना होरी की बेटियां, झनिया, शोभा, चन्नू, गोबर, राम सेवक जिसे होरी अपनी बेटी रूपा को 200 में बेच देता है, हीरा होरी का भाई जो होरी की गाय को जहर देता है, पनिया हीरा की बीबी राय अग्रपाल ज़मींदार है, माता दैन पंडित है जिसका नाजायज़ ताल्लुक़ सलिया चमारन से है, रुद्रपाल राय अग्रपाल राय का लड़का जो मालती की बहन सरोज को चाहता है, दाता दैन माता दैन का बाप, मिस्टर मेहता फ़लसफ़ा के प्रोफेसर, मिस मालती लेडी डॉक्टर, मिस्टर खन्ना बैंक मैनेजर, श्याम बिहारी वकील, मिस्टर ओंकार नाथ बिजली अखबार का एडिटर, मिर्ज़ा खुर्शीद मजदूर यूनियन के सदर। इसके अलावा गोबिंदी, झंगरी लाल, मंगरूशा, अनोखे राम, भवानी, कामता, इलाउद्दीन, लाला यशवरी, दुलारी सेठानी। दीगर नावल जो इनके हैं मुंशी प्रेमचंद के कृष्णा, रूठी रानी, जलवाई ईसार, गोशा आफियत, पर्दा मजाज, नरमला वगैरह। मंगलसूत्र प्रेमचंद का आखिरी नामुकम्मल नावल है जिसे 1936 में लिखना शुरू किया था, लेकिन इंतकाल के बायस मुकम्मल ना हो सका। होरी बलारी गांव का रहने वाला था, अग्रपाल सिंह समरी गांव का। अब हम टेढ़ी लकीर से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात आपके सामने रख देते हैं। टेढ़ी लकीर की मुसन्निफ़ा इस्मत चुग़ताई हैं। इस्मत चुग़ताई के नाना मिर्ज़ा उमराव अली मशहूर नावल निगार थे। भाई अजीम बैग मशहूर तंज़ो मिज़ा निगार थे। इस्मत ने दोज़खी के उन्वान से जो खाका लिखा है वो अपने भाई अजीम बैग चुग़ताई का ही खाका लिखा है। इस्मत को रूसी नावल और अफ़साने से बहुत दिलचस्पी थी और उनका पसंदीदा अफ़साना नगार चेखव था। इस्मत का पहला खाका दोज़खी है। इसके अलावा इस्मत ने मजाज, मंटू, पितरस, ख्वाजा अहमद अब्बास और जानिसार अख्तर के भी खाके लिखे हैं।
इस्मत का पहला ड्रामा फसादी, पहला रपोताज बम्बई से भोपाल तक और पहली फिल्म छेड़छाड़ है। इस्मत का अफसाना लिहाफ 1942 में अरब लतीफ़ में लाहौर से शाया हुआ और इस पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा। 1944 में लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ। इस्मत ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ ड्रामा फसादी से किया जो 1938 में साक़ी से शाया हुआ। इस्मत बर्नार्ड शॉ और चेखव से बहुत ज़्यादा मुतासिर थीं। इस्मत का पहला मज़मून बचपन है। इस्मत ने जिनसी मौज़ूआत से हट कर वाक़यात करबला पर एक नावल एक कतरा खून 1975 में लिखा। इनको जो एजाज़ात दिए गए वो भी हम देख लेते हैं। 1974 में नावल टेढ़ी लकीर पर गालिब अवार्ड, 1975 में पद्मश्री, 1975 में ही फ़िल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट स्टोरी गर्म हवा पर इनको फ़िल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस्मत के कुछ अक़वाल भी देख लेते हैं कि मेरा ये ख़याल ये है कि जो लड़कियां बनती संवरती हार श्रृंगार करती हैं अपने ऐबों को छिपाती हैं। इस्मत का ये कौल है। इस्मत का कौल ये भी है कि अगर जिस्म पर कोढ़ ना हो तो उसकी नुमाइश में कोई हर्ज नहीं। इस्मत का ये भी कौल है कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ जमी हुई पुरानी पटती हुई लकीरें थीं उनको मिटा के उनसे बगावत करके लिखा है। ये भी इस्मत का कौल है कि जब ज़ख्म में मवाद भर जाए तो उस पर पट्टियाँ बांधने से बेहतर है कि नश्तर लो और जराही शुरू कर दो। अब हम इस्मत से मुताल्लिक़ कुछ अहम अक़वाल देख लेते हैं। मंटू का ये कौल है कि जिन्स इस्मत के आसाब पर एक मर्ज़ की तरह सवार है। जिन्स इस्मत के आसाब पर एक मर्ज़ की तरह सवार है। मंटू का ये कौल भी है कि पर्दे के उस पार की तफसीलात बयान करने में इस्मत को यद-ए-तूला हासिल है। पितरस का ये कौल पितरस बुखारी का कि इस्मत के हाथों उर्दू इंशा को एक नई जवानी हासिल हुई। पितरस बुखारी का ये कौल भी है कि इस्मत को समाज से नहीं बल्कि अशख़ास से शुगफ़ है। मजनू गोरखपुरी का ये कौल है कि ऐसे बेतकान ज़बान मुश्किल ही से किसी को नसीब हो सकती है, वो अल्फाज और फ़ुक़रों के तर्रारे भरती हैं। मजनू गोरखपुरी का ये कौल है। इस्मत की पहली नावल ज़िद्दी है जो कि 1941 में शाया हुई और दूसरा नावल टेढ़ी लकीर है जो कि 1944 में लिखा गया 1945 में शाया हुआ। इस्मत की पहली नावल ज़िद्दी 1941 में और दूसरी नावल है 1944 में जो कि लिखी गई 1945 में शाया हुई है इदारा लाहौर से। इस्मत ने टेढ़ी लकीर नावल को 3 मंजिलों में तकसीम किया है जिसमें 41 अबवाब हैं। पहली मंजिल शिमन के बचपन से सन्ने बुलूग तक का अहाता करती है। इसमें 15 अबवाब हैं। दूसरी मंजिल में 14 अबवाब हैं और तीसरी मंजिल में 12 अबवाब हैं। तो इस्मत चुग़ताई की टेढ़ी लकीर में 43 अबवाब हैं। यहाँ पे गलत हो गया है। इस्मत चुग़ताई के नावल जो है टेढ़ी लकीर इसमें 43 अबवाब हैं। इसको आप रहने दीजिए, लेकिन ये कन्फर्म है कि इस्मत चुग़ताई के जो नावल है इसमें 43 अबवाब हैं। इस्मत चुग़ताई की नावल का इंतसाब उन यतीम बच्चों के नाम जिनके वालिदैन बक़ैद हयात हैं। टेढ़ी लकीर का जो इंतसाब है उन यतीम बच्चों के नाम जिनके वालिदैन बक़ैद हयात हैं। टेढ़ी लकीर एक नफ्सियाती नावल है। टेढ़ी लकीर बावजूद ख़ामियों के एक शाहकार है जिसमें हमारे औसत तबके के घरेलू ज़िंदगी के तंज़िया नक्शे कमाल के हैं और जिसमें जिनसी नफ्सियात की अक्कासी बड़ी कामयाबी से होती है। एहसन फ़ारूक़ी का ये कौल है कि टेढ़ी लकीर बावजूद ख़ामियों के एक शाहकार है जिसमें हमारे औसत तबके के घरेलू ज़िंदगी के तंज़िया नक्शे कमाल के हैं और जिसमें जिनसी नफ्सियात की अक्कासी बड़ी कामयाबी से होती है। एहसन फ़ारूक़ी का ये कौल। खलीलुर रहमान आज़मी का ये कौल है कि जिस तरह इस्मत ने इन नफ्सियाती गिरोहों को खोला है वो मुअज़्ज़े की हैसियत रखता है। किरदार हम देख लेते हैं। शिमन मरकज़ी किरदार है जो नावल का सबसे जानदार किरदार है। मंजू शिमन की बहन है। कुंदन मंजू की जेठानी का बेटा है। नूरी शिमन की बड़ी बहन की बेटी। मन्नू नूरी का भाई। मिस चरण शिमन की उस्तादनी और हम जिन्स की मर्ज़ में मुबतला मिस मुमताज़ जिसने शिमन को नीचे क्लास में कर दिया था। रसूल फ़ातिमा नजमा तीनों शिमन की दोस्त हैं और हम जिन्स की मर्ज़ में मुबतला हैं। बिल्किस शिमन की दोस्त। जलीस और राशिद बिल्किस के भाई बहन। प्रेमा शिमन के कॉलेज के दोस्त। राय साहब प्रेमा के वालिद जिनसे शिमन इज़हार मोहब्बत करती है। एलमा एक ईसाई शिमन की दोस्त। रोफ़ी टेलर एक बरतानवी अंग्रेज़ है जिससे शिमन शादी करके उसके बच्चे की माँ बनती है। रज़िया बेगम जो कि स्कूल में टीचर है और मैनेजर की मंजूर नज़र है। इफ्तिखार एक इश्तराकी नज़रिए का हामिल इंसान जिसे शिमन इल्मा के बाद पसंद करने लगती है। कॉमरेड समद एक नवाबज़ादा है। इसके अलावा सीतल, प्रोफेसर रहमानी, एजाज इन सब से शिमन के ताल्लुकात थे। अब हम इस्मत चुग़ताई के कुछ और भी नावल के नाम मैं आपके सामने बता दूं। ज़िद्दी का पहला नावल टेढ़ी लकीर 1944 में शाया हुआ। 1944 में लिखा गया, 45 में शाया हुआ। मासूमा, सौदाई, दिल की दुनिया, अजीब आदमी, जंगली कबूतर, बांदी, तीन अनाड़ी, एक कतरा खून, नकली राजकुमार, कागज़ी है पैरहन, ये इस्मत की खुदनविश्त है।
जिसका मरकज़ी किरदार ख़ुद इस्मत है। तो ये हमने नावल से मुताल्लिक़ कुछ तमाम मुमकिन सवालात आपके सामने रखने की कोशिश की हैं। ये पार्ट 1 था, बाकी पार्ट 2 भी हम लेकर इसका आएंगे, यानी जो बाकी जो नावल बचे हैं उनसे मुताल्लिक़ भी हम कल वीडियो अपलोड करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी हम अगली वीडियो भी अपलोड करेंगे।